हमारे शो के अंदर टुडे वी गोना हैव अ माउंटेनियर असद अली मेमन, जो कि पहले भी एक दफ़ा आ चुके हैं। उन्होंने 7 समिट्स कंप्लीट की हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि अब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर माउंटेनियर हमें क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं। एज़ यू ऑलरेडी नो, आई ऑल्सो रिसेंटली सबमिटेड माउंट फूजी इन जापान एंड मुझे 2 दिन लगे एंड इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। हम लोगों ने अभी भी इसके ऊपर एक शो करना है, बट आई हैवंट बीन एबल टू गैदर यू नो द करेज कि मैं हर चीज़ इकट्ठी करके एकदम से उसको कैसे कंपाइल करूँ, अपनी ज़िंदगी के 10 इतने अमेजिंग दिन में कैसे कंपाइल करूँ। बट येस, आई हैव टू डू दैट एंड आई विल इंशाल्लाह वेरी सून। एंड फिर इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर उमेर राहील से, जो कि एक नेचुरोपैथ है, एस्थेटिशियन है, और हमसे आज बात करेंगी कि हम अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे सही कर सकते हैं। आई थिंक अलॉन्ग विद द फैक्ट कि मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, लोग भी बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं, there's so much dust, there's so much pollution, at the same time हम बाहर से खाने भी खा रहे होते हैं, कभी चाट की क्रेविंग है, कभी किसी चीज़ की। प्लीज़ मेक श्योर you're taking care of yourself and taking care of your health, right? इसी नोट पे मैं आप लोगों से इंट्रो में थोड़े से पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी अबाउट 10 बेस्ट टिप्स on how to climb mountains and how to pack for a trip for a mountains as well, right? तो थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊँ, सबसे पहली चीज़, अगर आप कहीं माउंटेन क्लाइंब करने का सोच रहे हैं, एंड बाय द वे एनीबडी कैन डू इट, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा पहाड़ चढ़ें। यूजुअली लोग छोटे छोटे पहाड़ों से शुरू करते हैं, बट ये एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है अगर आप माउंटेन्स जेन्युइनली एंजॉय करते हैं। पहले तो आप अपनी रूट थारेली देखें कि मैंने कौन से रास्ते से जाना है। काफ़ी माउंटेन्स पे 4-4, 5-5 डिफरेंट किस्म की रूट्स होती हैं। एक वो होती हैं जो लोकल्स बोलते हैं कि यार अगर हम इधर से जाएंगे तो रास्ता कम होगा। एक काफ़ी दफ़ा नहर का रास्ता टाइप एक होता है जिसके अंदर पत्थर थोड़े कीचड़ जैसे होते हैं, कभी काफ़ी दफ़ा बर्फ़ होती है, बट डिफरेंट टेरेन्स होते हैं और डिफरेंट लोग डिफरेंट टेरेन से अट्रैक्ट होकर अपनी जर्नी शुरू करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ जो माउंटेन चढ़ते हुए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कम देर के अंदर बहुत ज़्यादा हाइट आपको मिल रही होती है। तो जब मैं भी एक सर्टन हाइट पर पहुंच गई थी, इनफैक्ट मैंने डॉन में भी अपने सब कैमरामैन को भी वीडियो भेजी थी एंड इट वाज सो अमेजिंग टू सी कि अरे रजा, आप बादलों से भी ऊपर हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप बादल को भी क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं, कान बंद होना शुरू हो जाते हैं, सर्दी लगना शुरू हो जाती है। एंड काफ़ी केसेस में माउंटेन क्लाइंब करने से पहले आपको नीचे जो ग्राउंड पे लोग होते हैं वो भी अक्सर बता देते हैं कि लग रहा है मौसम ख़राब होगा। माउंटेन का क्या मौसम होता है? माउंटेन पे तो कभी भी बारिश हो जाती है, माउंटेन पे कभी भी हवा चल जाती है, माउंटेन पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज द क्लाउड्स आर राइट देयर। सो प्लीज़ मेक श्योर जब आप रिसर्च कर रहे हैं मौसम कैसा होगा, क्या बारिश के इम्कानात हैं, क्या आपके पास एक रेन जैकेट है, क्या आप सेफ़ हैं, क्या आप अपने साथ गर्म भी कोई बेवरेज लेके जा रहे हैं या आप सिर्फ पानी लेके जा रहे हैं। पानी अक्सर बहुत ज़्यादा हाइट्स के ऊपर जाके जम भी जाता है, उसके लिए ख़ास बोतलें होती हैं। मैं इनफैक्ट जो बोतल लेके गई थी वो इतनी फजूल थी कि मैं उसको, आप सोचें जापान जैसी जगह में तो आप रास्ते में वो बोतल फेंक भी नहीं सकते। मैं उस गंदी बोतल को, जो कि पानी भी नहीं निकल रहा था उसमें से, ऊपर लेके गई और फिर उसको नीचे लेकर आई और फिर जाके मैंने उसको फेंका। फजूल का वज़न कैरी करना पड़ा बिकॉज इट वाज़ वन ऑफ दोज ड्रिप वाली बॉटल्स जिसने लीक करना शुरू कर दिया था आफ्टर अ वाइल। सो इट वाज टेरेबल। आई वाज शेयरिंग वाटर विद पीपल बट इतना फील नहीं हुआ। खाना आप क्या रख रहे हैं बहुत ज़रूरी है। मैंने लिटरली पहाड़ चढ़ते हुए सबको खजूरें खिला दी थी। खजूरें बहुत अच्छी एनर्जी देती हैं। ड्राई फ्रूट रखें एंड एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप लेयर्स रखें। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, पहले आपने एक नॉर्मल जैकेट पहनी होती है, उसके ऊपर एक और, फिर आप फ्लीस पहन लेते हो, फिर डाउन वाली जो जैकेट होती है, दोज आर द बेस्ट वंस। उसमें बिल्कुल सर्दी नहीं लगती और थर्मल पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर आप चेक करें बार बार कि आप जो है अपने आप को एक्लामेटाइज़ कर रहे हैं कि नहीं। काफ़ी लोग, मैं जिस तरह देखती हूँ, पहाड़ों पर चढ़ने से पहले एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, थोड़ी हवाएं लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कि यार मौसम कैसा इफ़ेक्ट कर रहा है। कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाता है तो उनको हेडेक्स शुरू हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा एक्लामेटाइज़ करने का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट से अपने आप को फेमिलियर करते हैं। फिर आप आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि कभी अकेले क्लाइंब नहीं करना। आपको पता है हम लोग भी जब क्लाइंब कर रहे थे तो उस वक्त भी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर लोग आसपास चल रहे होते थे। हमें किसी को प्रेशर नहीं देना चाहिए। ये मुझे जिस तरह फील हो रहा होता था कि अगर मेरी दोस्त पीछे रह गई है तो मुझे होता था कि यार शायद मैं भी स्लो हो जाऊँ, बट नहीं, उस वक्त मेरी एनर्जी होती थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चल लूँ। तो मैं इशारा कर देती थी कि मैं जा रही हूँ आगे, बट मैं आगे जाके बैठ जाऊँगी तो तुम आ जाना, और फिर वो आके मुझे ज्वाइन कर लेती थी। कुछ उस वक्त तक मैं थक जाती थी। तो हमेशा कोशिश करें आपके साथ कोई ना कोई हमेशा हो। अगर आप थोड़ा सा भी पेस अप करके आगे चले गए तो आप आगे जाके थोड़ा वेट कर लें कि अगले बंदे को भी तसल्ली हो कि आप आगे वेट कर रहे हैं और आपको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। दिस रियली हेल्प्स अ लॉट बाय द वे। जूसेस रखें अपने साथ एंड स्टार्ट अर्ली एंड फिनिश अर्ली। जिस तरह मगरिब के बाद
मतलब अब जापान में तो हमें क्या ही, मगरिब का टाइम हम अंदाजे से ही देख रहे थे और आइडिया हो रहा था कि कब छाँव हो रही है। उसके बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू क्लाइंबिंग। तो उस केस में अगर आपके पास स्लीपिंग बेड है या अगर कोई अरेंजमेंट आपके लिए हुआ हुआ है, तो बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि आप जाके वहाँ पे लेट जाएं और अंधेरे में क्लाइंब ना करें। यूजुअली द बेस्ट टाइम टू रिज्यूम योर क्लाइंबिंग इज़ फजर से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले। और उसके लिए भी बाय द वे प्रॉपर हेड गियर्स होते हैं, आप वो हेड गियर्स पहन सकते हैं, ट्रैकिंग पोल्स होते हैं, एंड यू नो इट्स जस्ट सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई एम रीलिविंग इट एज आई एम टेलिंग यू गाइस, और बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, अपनी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। मेरे साथ काफ़ी ऐसे लोग थे जो आधे रास्ते से मुड़ गए थे, एंड उस टाइम पे डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा भी एक ऐसे मोमेंट पे दिल चाह रहा था कि मैंने क्यों किया, मतलब मैंने पैसे दिए और मैं फिर भी ये क्यों कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। बट उस वक़्त पता है दैट फीलिंग, जब आप अपनी विल पावर से लड़ते हो और आप बोलते हो कि नहीं यार, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, एंड वो आपको जो हिम्मत देता है और वो जो आपके अंदर एक क़ुव्वत आती है, वो आपके साथ फीलिंग रहती है जब आप पहाड़ चढ़ के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी आ जाओगे ना, वो फीलिंग आपके साथ रहती है कि यार मैंने वो भी तो कर लिया ना, मैं ये काम भी कर लूँगी, मैं ये शो भी कर लूँगी, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ बिकॉज़ मैंने वो कर लिया। तो वो हिम्मत और वो जो इमोशनल और स्पिरिचुअल फीलिंग आप लेकर आते हो, वो मैच नहीं की जा सकती। मेक श्योर आपके पास इमरजेंसी गियर भी है, यानी कि आपका फुली चार्ज फ़ोन है, एक्स्ट्रा बैटरीज रखें, आप जीपीएस डिवाइस रखें। काफ़ी दफ़ा लोग सीटी रखते हैं, एंड काफ़ी दफ़ा आपकी जो हेडलाइट होती है उसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, और एक लाइट होती है जो तेज़ तेज़ फ्लिकर करती है अगर आप कहीं डेंजर में हैं या अगर आप किसी को सिग्नल करना चाह रहे हैं। ऑल्सो इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि लोग अपना कचरा हाथ में लेके जा रहे थे जापान जैसी जगह में, और हाथ में ही लेकर आ रहे थे। आप पाकिस्तान में किसी भी पहाड़ पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको इतना कचरा मिलेगा काफ़ी दफ़ा खाइयों में, और ऐसे ऐसे रैपर्स मिलेंगे कि यकीन करें वो रैपर्स सिर्फ वही लोग ला सकते हैं जो शायद बाहर के मुल्क से भी लेकर आए होंगे, या शायद कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं जिनकी आप ब्रांड देख के सोचते हो कि ज़रूर किसी पढ़े लिखे बंदे ने ही ये स्नैक खाया होगा, और ये कैसे फेंक के जा सकते हैं यहाँ पे। सो प्लीज़ यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नेचर है, हम नेचर को रिस्पेक्ट करेंगे तभी नेचर हमें रिस्पेक्ट करेगी। आप जो है जब जा भी रहें ट्रेल्स पे, अपना कचरा ना फेंकें, साथ लेकर आएँ, एंड काफ़ी दफ़ा आपको वाइल्ड लाइफ भी नज़र आती है। केसेस में भी रिसेंटली भी हमने देखा वाइल्ड लाइफ बेयर्स भी थे, राइट? तो जब भी आप ये वाइल्ड लाइफ देखें, मेक श्योर दैट यू आर रिस्पेक्टिंग दैम, गिविंग दैम स्पेस, एंड यू नो कंटिन्यूइंग टू बी अ पार्ट ऑफ नेचर इन अ वेरी लविंग मैनर।